हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों लाइव आ जाइए जल्दी से। और दोस्तों आज शायद आप लाइव चैट ना कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों मैंने लाइव चैट का ऑप्शन अपनी तरफ से बंद कर दिया है। हो सकता है मे भी आप लाइव चैट ना कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ विद आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके मुझे ये तो नहीं पता कि ये एनवीएस एग्जाम्स में कौन से एनवीएस एग्जाम्स में आए थे। 2018 में आए थे, 19 में आए थे, या फिर जो 17 के अंदर पेपर हुआ था दोस्तों उसमें आए थे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आज आपको 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आंसर भी आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ग्रीन टिक है दोस्तों, ये वाला टिक मार्क रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों मैं इसकी आपको एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश करूंगा, और इसकी एक्सप्लेनेशंस भी साथ के साथ में करूंगा अगर किसी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस की आपको ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों लाइव आ जाइए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं सभी का स्वागत करता हूं, और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो हम रोज़ आपके लिए हर रोज़ जो लाइव सेशन या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर आप चैनल को जो बटन है दोस्तों उसको आप प्रेस नहीं करते नोटिफिकेशन का, तो दोस्तों आपको नोटिस नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं पर्सनली भी अपने चैनल के लिंक आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है कि आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें। क्या पता दोस्तों आपको जो हम तैयारी करवाते हैं वहाँ से आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाए। दोस्तों हम कोशिश भी यही करते हैं कि आपको वो बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं जो पिछले कुछ सालों में या फिर दोस्तों एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। और दोस्तों एक्सप्लेनेशंस भी देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए क्वेश्चंस और भी ढूंढ ढूंढ कर लाने के लिए। तो दोस्तों आपके सामने आज के क्वेश्चंस हैं 50। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। हैंडबॉल गोल की ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, सॉरी ऊंचाई रहेगी, और 3 मीटर इसकी लेंथ रहेगी। तो दोस्तों ऊंचाई आपकी हाइट, और जो लेंथ है दोस्तों वो आपकी रहेगी 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका हैंडबॉल का गोल पोस्ट होता है। और दोस्तों हैंडबॉल के गोल पोस्ट के जो बाहर डी लगी होती है दोस्तों, मैं डी के बारे में भी आपको बता दूं। दोस्तों ये जो बाहर ये आपकी डी लगी होती है, जिसको गोल कीपर लाइन भी बोल देते हैं दोस्तों, ये आपकी जो गोल लाइन होती है दोस्तों, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है ये दोस्तों 6 मीटर होती है। और दोस्तों एक डॉटेड आपने ऐसे लाइन देखी होगी, तो दोस्तों ये जो आपकी डॉटेड लाइन होती है दोस्तों, ये आपकी 9 मीटर लाइन कहते हैं इसको, या फिर इसको फ्री थ्रो लाइन भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9। दोस्तों मैं तीनों क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, आप साथ के साथ में देखते भी रहिएगा। कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों से इनमें से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरों की बात कर रहा है। कार्यस्थल दोस्तों आपका कहीं इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कंपनी जहां पर आप काम करते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको मनोवैज्ञानिक खतरा कौन सा रहता है। औद्योगिक विक्षिप्ति। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक विक्षिप्ति का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब आप कार्यस्थल पर काम करते हैं दोस्तों, बहुत सारा आपके ऊपर दबाव रहता है, आप मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और दोस्तों उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी आजकल क्लब हैं, एसोसिएशंस हैं, या फिर दोस्तों कंपनीज के अंदर अलग से जितने भी कर्मचारी दोस्तों उनको फ्रेश रखने के लिए, उनको तरोताज़ा महसूस करवाने के लिए दोस्तों बहुत से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो दोस्तों कई बार होता ये है कि मनोवैज्ञानिक जो आपके ऊपर दबाव बनता है दोस्तों, उससे आपके अंदर जो कंपनी में काम करते हुए, इंस्टीट्यूट में काम करते हुए दोस्तों कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है औद्योगिक विक्षिप्ति। दोस्तों ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। और दोस्तों मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप सबको जो क्वेश्चंस है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाए जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि। परिधि का मतलब होता है दोस्तों जो आपका पूरा का पूरा
आपका सरकमफेरेंस होता है, ठीक है दोस्तों, डायमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपका ये 27 से 28 इंच। दोस्तों फीफा फीफा का मतलब है दोस्तों जो आपकी फुटबॉल का गेम होता है। दोस्तों यहाँ पर फीफा बॉल लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि फीफा जो है आपकी फेडरेशन है जो आपके फुटबॉल गेम्स को कंट्रोल करती है, उनके लिए रूल रेगुलेट करती है और टाइम टू टाइम उनको चेंज करती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फुटबॉल का यहाँ पर साइज है, वो जो डायमीटर है वो पूछा गया है, परिधि पूछी गई है, तो दोस्तों ये होती है 27 से 28 इंच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू सब्सटीट्यूट द टर्म सोशलाइजेशंस। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी जो आपकी एक टर्म होती है जिसके अंदर दोस्तों हम हाइट वेट मेजर्स, दोस्तों जो हमारे एनाटॉमिकल सिचुएशंस होती हैं, दोस्तों एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है उसकी हाइट वेट मेजर्स करने के लिए दोस्तों जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी होती है, दोस्तों वहाँ पर एक टर्म जो आपकी सब्सटीट्यूट के तौर पर आपकी सोशलाइजेशंस की जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको ये बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब होता है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन का मतलब होता है दोस्तों सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, विच type of muscles contracts cause no change in muscles length and no joints or limb motion। दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसने क्वेश्चंस में ये कहा है कि जब आप किसी जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है दोस्तों आपकी जॉइंट्स में या फिर लिम्ब में दोस्तों आपकी मोशंस होती है, तो दोस्तों वहां पर ये बोल रहा है कि आपकी मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। दोस्तों मैंने कल क्वेश्चंस करवाया था, अगर आपको ध्यान में हो, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक मैंने आपको बताया था, इनका मतलब भी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर नो चेंज इन मसल्स लेंथ, जैसे कि आपकी मांसपेशी है उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो दोस्तों वो कौन सी एक्सरसाइज होती है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है दोस्तों। आइसोमेट्रिक के अंदर दोस्तों आपका काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। when you are just doing and when you are just perform work there is no visibility you are doing work। तो दोस्तों वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। आइसोटोनिक के अंदर दोस्तों काम होता हुआ दिखाई देगा, जैसे आप बेंच प्रेस लगाते हैं, डंबल्स की एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग दोस्तों तो काइनेटिक का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग, नोइंग। तो दोस्तों ये आपके आइसोकाइनेटिक में आ जाते हैं। आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है दोस्तों आपका आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का मिक्स रूप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आज करवाऊं। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो भी आपके साथ में तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और दोस्तों ये क्वेश्चंस पूरी संभावनाएं हैं इन जैसे, या फिर दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस का जो प्रारूप है, जो रूपरेखा है, वो बदल कर क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन है वो चेंज करके आपको दे दिए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, वॉलीबॉल की खोज में इनमें से किसने की थी? इससे पहले मिंटोनेट कहा जाता था। दोस्तों वॉलीबॉल को अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ा करें। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर इस 11th नंबर क्वेश्चंस में तैयार हो गए हैं। वॉलीबॉल की यहाँ पर दोस्तों पूछा है खोज किसने की है, और दोस्तों अब यहाँ पर आ गया कि वॉलीबॉल को पहले क्या कहा जाता था? मिंटोनेट कहा जाता था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिंटोनेट को अब किस गेम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मिंटोनेट को आप वॉलीबॉल बता सकते हैं। तो दोस्तों जो वॉलीबॉल है जिसको पहले मिंटोनेट कहा जाता था, तो दोस्तों मिंटोनेट की खोज की है विलियम जी मॉर्गन ने। दोस्तों आप याद रखिएगा, विलियम जी मॉर्गन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितनी बार बदले जा सकते हैं? दोस्तों फीफा दोस्तों आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि फीफा फुटबॉल गेम को कंट्रोल करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, और टाइम टू टाइम जो रूल्स हैं दोस्तों उनमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं एक फीफा के आधिकारिक मैच में, दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं उनको 3 बार बदला जा सकता है, ठीक है दोस्तों, 3 बार बदला जा सकता है। और दोस्तों बदलने का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट,
ठीक है दोस्तों। और एक बात और आप में रखिए कि जब भी कोई आधिकारिक टीम जाती है, ऑफिशियल्स टीम होती है, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी, दोस्तों कोई भी आपका टीम गेम हो, तो दोस्तों वहां पर जो आपके प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं और जो आपके बेंच पर बैठते हैं, जो बेंच प्लेयर होते हैं दोस्तों, आप उनको नाम से कई बार पुकारते हैं कि एक्स्ट्रा प्लेयर है। दोस्तों कभी भी आप एक्स्ट्रा शब्द का यूज मत कीजिए। Please don't use extra word for player those who are sitting on the bench not playing। दोस्तों वो आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। दोस्तों कई बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं और जो बेंच पर बैठते हैं वो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों हम ये बता देते हैं, जैसे कि हॉकी का मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। हॉकी में आपके 11 प्लेयर खेलने वाले हैं और आप बोल देते हैं कि 4 प्लेयर हैं या फिर 3 प्लेयर हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा कोई नहीं होता, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस विद द फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड। दोस्तों रेजिस्टेंस की अगेंस्ट काम करने की जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो मूवमेंट होती है दोस्तों, आप उसको किस नाम से जानते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ होती है? दोस्तों किसी भी रेजिस्टेंस के आप खिलाफ बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दोस्तों वो कौन सी स्ट्रेंथ वहां पर यूज होती है? तो दोस्तों वहां पर होती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव का मतलब दोस्तों, एक्सप्लोजन का मतलब होता है कोई ऐसा बारूद या फिर दोस्तों कोई ऐसा एक्सप्लोजन जिसके अंदर बहुत तेजी से विस्फोट हो। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ एक एक्सरसाइजेज वहां पर ऐसी होती है जहां पर आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होती है। दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, जब वेट लिफ्टिंग के अंदर शोल्डर लेवल से ऊपर दोस्तों आपका जो वेट लिफ्टर है वो जब वेट को उठाता है और शोल्डर स्ट्रेट करता है, आपके हैंड स्ट्रेट करता है, तो दोस्तों वहां पर आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होती है। दोस्तों आपको याद रखना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सा ये भी बोल सकते हैं कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपके जो एंगल होता है, बोन्स का जो एंगल होता है दोस्तों, जब जॉइंट से एंगल कम होता है और कम होने के बाद में आप इसको एक्सटेंड करते हैं, फास्टली एक्सटेंड करते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। विश्राम परिस्थितियों में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? दोस्तों यहाँ पर आपकी ये बात कर रहा है कि जो फेफड़ों की आपकी कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा है दोस्तों। वाइटल कैपेसिटी इसको कहते हैं जब आप अंदर हवा लेते हैं और बाहर जब आप हवा छोड़ते हैं। तो दोस्तों हम 500 ml 500 मिलीलीटर आप हवा अंदर लेते हैं और इतनी ही हवा आप बाहर छोड़ते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल आपकी रेस्ट कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी वो होती है, टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी वो होती है जब आप फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भी आपके फेफड़ों में कुछ हवा स्टोर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो वह आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। टेबल टेनिस में लेट शब्द का अर्थ है। दोस्तों लेट शब्द का अर्थ पूछ रखा है यहाँ पर। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लेट शब्द किस गेम से जुड़ा हुआ है, लेट वर्ड कौन से गेम की टर्म है, किस गेम में यूज होता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि टेबल टेनिस। तो दोस्तों यहाँ पर लेट का वर्ड का यूज जो हुआ है दोस्तों वो इस स्थिति में हुआ है कि एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब लेट वर्ड कहीं पर यूज होता है टेबल टेनिस में, तो दोस्तों उसका मतलब है कि एक रैली चली है, एक रैली हुई है जिसका कोई भी स्कोर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपके लिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं एक बार, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 16। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये पूछा है कि इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको करवाया था, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये कहा था चार्ल्स ए बूचर ने। ठीक है दोस्तों, ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा है वो एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, 2017 में वाराणसी में सनबीम अकादमी
कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बीच खेल प्राप्ति प्रेरणा की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया गया। इनमें से किसने खेल प्राप्ति प्रेरण पर प्रश्नावली तैयार की थी? दोस्तों यहाँ पर तुलना के लिए अध्ययन करता है, उसका जो मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों वो है आपका रिसर्चर। दोस्तों रिसर्चर रिसर्च करता है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल्स के गेम में, या फिर जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर जो अध्ययन किया गया है ये पूछा गया है कि जो रिसर्च की थी उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है, जिसने वो प्रश्नावली तैयार की थी। तो दोस्तों उनका नाम है प्रोफेसर एम एल कमलेश। ठीक है दोस्तों, और प्रोफेसर एम एल कमलेश को मैं अगर ये कहूँ कि कौन नहीं जानता फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में, भारत के अंदर दोस्तों अगर जो बेस्ट यूजीसी नेट एग्जाम्स की जो तैयारी करवाते हैं वो प्रोफेसर एम एल कमलेश और हमारे गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। When an over motivated sports person, over motivated का मतलब होता है दोस्तों अति उत्साहित या फिर दोस्तों अति प्रेरित। स्पोर्ट्स पर्सन अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस हिज हर बॉडी वेट, दोस्तों वो कई बार रैपिडली बॉडी वेट घटाने की कोशिश करता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, इट मे रिजल्ट द लॉस ऑफ मसल्स। दोस्तों कई बार जब वेट घटाते हैं तो जो आपकी मसल्स है वो लॉस हो जाती है, मसल्स का जो साइज है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों ये कहा जाता है इसको मास। ठीक है दोस्तों, भार। ठीक है दोस्तों, भार कहा जाता है, मास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मास का मतलब यहाँ पर समूह भी होता है, मास का मतलब दोस्तों भार भी होता है, मास को हम ग्रुप भी कहते हैं, जैसे मास पीटी एक्सरसाइज। मास पीटी दोस्तों कई बार क्वेश्चंस ये भी इंटरव्यू में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मास पीटी एक्सरसाइज में मास का मतलब क्या है। मास का मतलब ये होता है दोस्तों जब किसी ग्रुप के अंदर ऐसी लयबद्ध तरीके से किए जाने वाले व्यायाम, ग्रुप के अंदर लयबद्ध तरीके से किए जाने व्यायाम को मास पीटी एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19, टेबल टेनिस के जाल की मध्य से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों टेबल टेनिस के अंदर जो जाल लगा होता है दोस्तों ये आपकी टेबल हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जाल लगा होता है, इसकी टेबल टेनिस के जो सरफेस होता है उस सरफेस से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ऊंचाई रहती है आपकी 3.6 इंच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से क्या एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक नहीं है? दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी दोस्तों आपके होते हैं दो तरह के घटक जो आपकी फिटनेस से रिलेट करते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं स्किल्स फिटनेस से रिलेटेड कंपोनेंट्स। दोस्तों स्किल का मतलब होता है जब आप किसी गेम्स या फिर कोई कार्य करने के लिए अलग से आपकी स्पेसिफिक आपकी फिटनेस होती है। दोस्तों जो आपके स्किल रिलेटेड आपके होते हैं दोस्तों उसमें होती है आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। लेकिन दोस्तों जो आपके स्वास्थ्य संबंधी घटक है दोस्तों उसमें कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, मसल स्ट्रेंथ, आपकी फिटनेस, उसमें आपकी स्पीड और आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो घटक नहीं है दोस्तों ये है आपका एजिलिटी, जिसको हम चुस्ती कहते हैं। दोस्तों चुस्ती से रिलेटेड आपको मैं बता दूं दोस्तों इसको इंग्लिश में कहा जाता है एजिलिटी। ठीक है दोस्तों, और एजिलिटी दोस्तों, एजिलिटी का मतलब होता है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। दोस्तों जब आपके जो स्किल रिलेटेड फिटनेस होती है दोस्तों उसमें आपका एजिलिटी यूज किया जाता था। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एजिलिटी जो वर्ड है वो जो हमारे स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स दोस्तों उसमें यूज किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब उसकी जगह इसको चेंज कर दिया गया है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और दोस्तों 1980 से पहले आपका एजिलिटी वर्ड यूज किया जाता था। एजिलिटी इज ए कंपोनेंट काउंट इन स्किल रिलेटेड फिटनेस। ठीक है दोस्तों, 1980 से पहले आपका जो एजिलिटी शब्द है वो आपके जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनमें यूज किया जाता था दोस्तों। अब 1980 के बाद में इसको कहा जाने लगा है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? दोस्तों ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्कोप है जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता। स्कोप का मतलब होता है दोस्तों विषय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लीनिंगनेस है,
क्लीननेस प्रोग्राम है, जो साफ सफाई का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो आपके फिजिकल एजुकेशन का जो विषय क्षेत्र है उसमें नहीं आता, आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। आपका सर्विस प्रोग्राम, फिटनेस एंड रिक्रिएशन प्रोग्राम, इंट्रामूरल एंड एक्स्ट्रामूरल प्रोग्राम दोस्तों, ये सभी आपके फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्रामूरल का मैं आपको मतलब बता दूं, इंट्रामूरल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसे गेम, एक ऐसी एक्टिविटी जो चार दीवारी के अंदर करवाई जाती है दोस्तों। म्यूरल का मतलब होता है वॉल और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो दोस्तों किसी चार दीवारी के अंदर करवाए जाने वाले गेम या उन्हीं के बीच में करवाया जाने वाला कंपटीशन आपका कहलाता है इंट्रामूरल। और एक्स्ट्रामूरल का मतलब होता है दोस्तों चार दीवारी से बाहर दो या दो से अधिक संस्थानों के बीच में करवाए जाने वाले गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस स्पर्धा में सीजर शैली, पूर्व कट ऑफ, पश्चिम रोल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सीजर स्किल होती है, सीजर टेक्निक होती है दोस्तों, एक होती है आपकी ईस्ट कट ऑफ, दोस्तों एक होती है आपका वेस्टर्न रोल। दोस्तों ये वेस्टर्न रोल, आपकी सीजर टेक्निक और दोस्तों आपका ईस्टर्न रोल, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों ये आपकी हाई जंप की टेक्निक है। हाई जंप कूदने के लिए दोस्तों बार जो आपकी होती है, हॉरिजॉन्टल बार से आपको कूदने के लिए जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं दोस्तों, ये उनका नाम है। तो दोस्तों ये आपके हाई जंप में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, WHO ने 1968 में पर्यावरण प्रदूषण में खोज शीर्षक के साथ एक दस्तावेज प्रकाशित किया था, जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए थे। इनमें से क्या उन उपायों में से नहीं है? तो दोस्तों 1967 में आपको याद रखना है, 1968 के अंदर WHO ने प्रदूषण को रोकने के लिए शीर्षक एक दस्तावेज प्रकाशित किया था दोस्तों, उसमें क्या नहीं था? दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका है, एस्टेट जो हरियाणा के अंदर होता है दोस्तों, उसमें भी, DSSB में भी दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को फेस कर चुका हूँ पर्सनली। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा का जल संचयन है दोस्तों, जो आपकी रेन हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर जो वर्षा का जल है उनको ग्राउंड वाटर में तब्दील किया जाता है, तो दोस्तों ये आपके WHO का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24, खेल में चोटों से नहीं बचा जा सकता, लेकिन इनसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कोई भी खेल खेलता है, कोई भी स्पोर्ट्स करता है, या फिर कोई भी किसी भी गेम में पार्ट लेता है, तो दोस्तों वहाँ पर इंजरी होनी स्वाभाविक है। दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि इंजरी इज एक सिक्के के दो पहलू हैं। गेम है तो दोस्तों इंजरी भी होगी, और इंजरी है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो गेम भी कर रहा है, मीन्स आपका रिस्क ले रहा है, एडवेंचर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर है सुरक्षात्मक खेल उपकरणों का समुचित प्रयोग। ठीक है दोस्तों, मीन्स जो आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं दोस्तों, उनका आप अच्छी तरह से प्रयोग करें, तो दोस्तों आप इंजरी से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 25, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों एक हैंडबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर टोटल होते हैं आपके 12 प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 12 प्लेयर होते हैं, तो इनमें से दोस्तों आपके 6 प्लेयर खेलते हैं, और दोस्तों आपके 6 प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं। और दोस्तों आपका हैंडबॉल गेम में आपके जो प्लेयर हैं उनको कभी भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और दोस्तों जो आपका इसमें अगर कोई भी किसी प्लेयर को हानि पहुँचाता है, तो दोस्तों वहाँ पर 2 मिनट के लिए सस्पेंशन किया जाता है। 2 मिनट के लिए दोस्तों उस खिलाड़ी को बाहर भेज दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपके 7 प्लेयर रहेंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को वॉलीबॉल वाला ध्यान में रह गया दोस्तों। 7 प्लेयर दोस्तों आपके खेलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 5 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 26, सामान्यतः 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर हवा की जरूरत होती है, लेकिन एक प्रशिक्षित धावक को उसी मात्रा की ऑक्सीजन लेने के लिए कितनी लीटर हवा की जरूरत पड़ेगी?
तो दोस्तों जो हम 15 लीटर हवा लेते हैं, आप यहाँ पर दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस भी देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में से आपके एक और क्वेश्चन का आंसर तैयार हुआ है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर 15 लीटर जब आप हवा अंदर लेते हैं तो दोस्तों आपको 1 लीटर ऑक्सीजन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को अगर चेंज करके बताता है तो आप इसका भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक प्रशिक्षित धावक है, जो ट्रेंड एथलीट है, तो दोस्तों उसको 12 लीटर हवा की ज़रूरत पड़ेगी, जो नेशनल और आपके इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। सिंस व्हेन हैज़ स्विमिंग बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स? दोस्तों ओलंपिक में स्विमिंग को कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका 1896 से ही। ठीक है दोस्तों, जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए तो दोस्तों उसी टाइम से आपका जो स्विमिंग का गेम है आपका 1896 से दोस्तों आपका इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें से क्या मोटापे का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारक नहीं है? दोस्तों मोटापे से आपको क्या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारक नहीं हो सकता, आपका ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका, इससे आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आँखों से नुकसान पहुँच सकता है। तो दोस्तों आपको आँखों का जो नुकसान होता है दोस्तों, आपका जो आइज़ में डिफेक्ट आना होता है दोस्तों, वो होता है आपका शुगर की वजह से। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मधुमेह या फिर दोस्तों हम उसको शुगर के नाम से बोलते हैं दोस्तों, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर शुगर बढ़ती है तो दोस्तों इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिसको आपकी पैनक्रियाज बनाती है। तो दोस्तों इंसुलिन ना होने की वजह से आपकी शुगर बढ़ती है और दोस्तों शुगर आपकी इफेक्ट डालती है आपकी आइज़ विजिबिलिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29। ऑन 28th September 2018 the World Health Organization WHO launched a new alcohol control initiative called, दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है सेफर। मीन्स दोस्तों जो आपकी अल्कोहल ले जाती है, अल्कोहल का जो सेवन होता है दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए अल्कोहल का कम सेवन करें। दोस्तों WHO ने 28 सितंबर 2018 को दोस्तों एक जो स्कीम है वो लागू की थी, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सेफर, SAFER। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर द 4 की विर्चूज ऑफ। दोस्तों यहाँ पर आपकी फेयरनेस, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट दोस्तों ये किसका पार्ट है? तो दोस्तों ये आपके स्पोर्ट्स एथिक। दोस्तों स्पोर्ट्स एथिक का मतलब है जो खेल की नैतिकता होती है, जो खेल का एक सभ्याचार होता है, खेल की जो संस्कृति होती है दोस्तों, ये उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों ये क्वेश्चंस यहाँ पर 30 नंबर है, दोबारा से रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन ए प्लेयर कमिट्स 5 पर्सनल फाउल इन बास्केटबॉल? दोस्तों बास्केटबॉल गेम के अंदर अगर कोई प्लेयर 5 बार व्यक्तिगत फाउल कर देता है तो दोस्तों उसको क्या किया जाएगा? तो दोस्तों उसको गेम छोड़कर जाना पड़ता है। शी और ही लीव्स द गेम। दोस्तों वो गेम से बाहर हो जाएगा, वो जो आपका प्ले चल रहा है, खेल चल रहा है दोस्तों, उससे बाहर उसको जाना पड़ेगा अगर कोई 5 बार पर्सनल व्यक्तिगत फाउल कर देता है, निजी तौर पर फाउल कर देता है, गलतियां कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गोलकीपर सहित कितने रक्षक खिलाड़ी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े रहेंगे? दोस्तों हॉकी की बात कर रहा है, फील्ड हॉकी। दोस्तों आपकी एक आइस हॉकी भी होती है, फील्ड हॉकी होती है, और दोस्तों आजकल तो स्केटिंग की जो हॉकी है वो भी आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो आपका फील्ड हॉकी गेम चल रहा है उसके दौरान जो गोलकीपर सहित कितने जो डिफेंसिव प्लेयर हैं वो आपके गोल लाइन के पीछे खड़े हो सकते हैं। जैसे दोस्तों ये आपकी गोल लाइन हो गई है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने प्लेयर खड़े हो सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 5 प्लेयर खड़े हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके गोल एरिया के अंदर गोल जो पोस्ट है वहां पर आपके खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस वाज इनिशियली कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस?
दोस्तों सीरम हेपेटाइटिस के नाम से किस हेपेटाइटिस को जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका जाना जाता है हेपेटाइटिस बी को। और दोस्तों जितने भी हेपेटाइटिस डिजीज हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, तो दोस्तों ये आपके सभी के सभी किससे रिलेट करते हैं? आपके लीवर से रिलेट करते हैं। दोस्तों ये लीवर की डिजीज है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है, तो दोस्तों हेपेटाइटिस आपकी है लीवर से संबंधित। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि लीवर का 80% पार्ट आप डोनेट कर सकते हैं। कितना हो गया दोस्तों? 80%। आप 80% आप डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक और इसमें रोचक तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका 80% आपने अगर लीवर डोनेट कर दिया, तो दोस्तों ये आपका जो 20% आपकी बॉडी में लीवर रहा है, दोस्तों ये आपका विद इन 2 मंथ्स, ठीक है दोस्तों, विद इन 2 मंथ्स आपका वापस से उतना ही बन जाएगा। और दोस्तों यही एक ऐसा बॉडी पार्ट है, यही एक ऐसा अंग है जो अपने आप को विकसित कर सकता है पूर्ण रूप से। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दूं, इसके अंदर जो लीवर के अंदर सेल होते हैं, दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बिल्कुल पूरी नॉलेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो हेपेटाइटिस जो वर्ड है दोस्तों, ये निकला है आपका हैप्टिक वर्ड से, ठीक है दोस्तों। किससे निकला है? एक मैं इरेज कर दूं। दोस्तों ये निकला है आपका हैप्टिक वर्ड से। दोस्तों हैप्टिक आपके सेल्स होते हैं, दोस्तों ये आपके सेल होते हैं जो आपके लीवर को बनाते हैं। और दोस्तों हैप्टिक सेल की वजह से ही, हैप्टिक सेल की दोस्तों जो संरचना होती है, जो फॉर्मेशन होती है, वो ऐसी होती है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, ये अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। और दोस्तों इसी वजह से जो हमारा लीवर है, अगर हमने 80% डोनेट कर दिया, तो दोस्तों उसके बाद में भी 20% जो लीवर हमारा रह जाता है दोस्तों, वो वापस से अपने आप को डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपका 34। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ सबको सजेस्ट कीजिए, आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों लाइक करेंगे तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा, और दोस्तों मैं जो अपनी लर्निंग है वो और भी आप सबके लिए बेस्ट करता चला जाऊँगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, एक टेस्ट मैच में जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, कम से कम, दोस्तों यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, रनों से आगे होती है। दोस्तों टेस्ट मैच के अंदर बात कर रहा है, तो उसके पास दूसरी टीम से अपने बनाए रनों का पालन करने के लिए कितना का जो विकल्प है वो होना चाहिए, कितना का फासला होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो बात कहना चाहता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों जब टेस्ट मैच खेला जाता है, दोस्तों टेस्ट मैच के अंदर जो फर्स्ट इनिंग होती है, जो फर्स्ट इनिंग खेली जाती है, जो फर्स्ट टीम खेलती है दोस्तों, वो जब रन बनाती है, और दोस्तों जब दूसरी टीम रन बनाती है, तो जो फॉलो ऑन कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको फॉलो ऑन। दोस्तों यहाँ पर जो फॉलो ऑन कहा जाता है वो कितने रन का दिया जा सकता है? तो ये आपका होना चाहिए 200 रन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, 3000 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या और पानी कूद क्रम से कितने कितने होते हैं? दोस्तों आपको ये बताना है। 3000 मीटर दोस्तों बाधा दौड़, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टीपल चेज। तो दोस्तों स्टीपल चेज के अंदर जो आपकी हर्डल हैं दोस्तों, ये हो जाएंगी आपकी 28, और 7 आपके वाटर जंप हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 3000 की जगह कर दूं 2000 मीटर स्टीपल चेज, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी टोटल 23 हर्डल्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। 23 हर्डल होती हैं दोस्तों। स्टीपल चेज की बात कर रहा हूं मैं, अब आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी 18 आपके जंप होते हैं, मींस हर्डल, और दोस्तों 5 आपके यहाँ पर वाटर जंप होंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये अराइज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बास्केटबॉल रिंग। दोस्तों बास्केटबॉल की जो रिंग होती है उसके अंदर का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों व्यास आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका 450 mm से लेकर 460 mm। दोस्तों अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर से लेकर आपका 46 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों आपको एक और चीज़ समझनी है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपकी 10 mm होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेस्ट तरीके से मैं सभी जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करता चलूँ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 37। इन ए ट्रेनिंग सेशन द अमाउंट ऑफ टोटल परफॉर्म्ड वर्क इज नोन एज। दोस्तों जब आप ट्रेनिंग सेशन करते हैं, आप मॉर्निंग इवनिंग का कोई भी सेशन करते हैं, तो दोस्तों जो एक सेशन के अंदर आपने ट्रेनिंग की है, तो दोस्तों वहाँ पर जो आपने टोटल वर्क परफॉर्म किया है, जो आपने टोटल एक्टिविटी की है, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम। वॉल्यूम का दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम को अगर मैं 100 मीटर की बात करूं, तो दोस्तों 100 मीटर जो आपकी दूरी होती है दोस्तों, ये आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों आपकी स्पीड, किस स्पीड से आप 100 मीटर कवर कर रहे हैं। और दोस्तों डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों बारंबारता, आप कितनी बार रिपीटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38। में से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या नियमित व्यायाम, जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसका व्यायाम के मांसपेशी तंत्र पर, मसल्स जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उस पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों ये है मायोग्लोबिन सामग्री में कमी। मायोग्लोबिन सामग्री में कमी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। मायोग्लोबिन दोस्तों आपका जो हीमोग्लोबिन से बनता है, और दोस्तों हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होती है, हीमोग्लोबिन ही दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर इतना होता है दोस्तों, आयरन की मात्रा अगर मैं उसको कहूँ, आयरन की मात्रा दोस्तों एक इतनी होती है कि आप उससे 2 इंच, कितनी है दोस्तों, 2 इंच लंबी एक कील बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उससे 2 इंच लंबी कील बना सकते हैं, इतनी आपके अंदर आयरन की मात्रा होती है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चंस भी जो एक फैक्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किन में सबसे आम है? दोस्तों कल मैंने बताया था आपको एक जो आपका प्रेशर, ठीक है दोस्तों, जो दबाव का आपका अस्थि भंग है, ठीक है दोस्तों, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर का कल मैंने बताया था कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो बड़े बूढ़े सब के अंदर हो सकता है, जो दबाव से होता है। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो हो सकता है आपका बच्चों में, बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है दोस्तों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और क्यों होता है दोस्तों छोटे बच्चों के अंदर? क्योंकि दोस्तों बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, बच्चों की जो बोन डेंसिटी होती है दोस्तों, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि उनके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे जो फ्रैक्चर हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बिल्कुल महीन फ्रैक्चर होते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख लीजिए। खेलों में उल्लेखनीय प्राप्तियों को पहचान देने के लिए युवा मामले खेल मंत्रालय अर्जुन पुरस्कार देता है, यह किन्हें दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दिया जाता है आपका खिलाड़ियों को। और दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका दिया जाने लगा था 1961 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1961 में पहली बार दिया जाने लगा है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसको युवा मामले और खेल मंत्रालय कहते हैं। और दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार की अभी जो हाल फिलहाल में जो कैश प्राइज मनी है दोस्तों, ये आपकी हो गई है अभी 15 लाख। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों मैं एक और बात कहूँगा कि चैनल पर, या फिर दोस्तों आप अगर चैनल पर भी विजिट नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी आप हमारे चैनल पर जो वीडियो पड़ी है, हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जो लेटेस्ट है दोस्तों अभी कैश प्राइस से रिलेटेड, दोस्तों आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देखना चाहें तो भी दोस्तों जो आप 2020 के अंदर चेंजेस हुए हैं कैश प्राइस के अंदर, वो आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अब उसमें 25 लाख रुपीज़ दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये आपका 1991-92 में शुरू किया गया था। और दोस्तों पहली बार दिया गया था चेस के जो महान खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद को। और दोस्तों जो पहले राशि दी जाती थी, इसमें दी जाती थी दोस्तों 7.25 लाख।
और दोस्तों एक और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर किसी गेम्स के अंदर दोस्तों, अगर किसी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर दोस्तों मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल कबड्डी का, ठीक है दोस्तों। अगर कबड्डी के दो खिलाड़ियों को दोस्तों मेंस कैटेगरी के अंदर अगर मान लीजिए कि दो खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जाए और साथ जो पहले जो 7.25 लाख रुपीस थी, तो दोस्तों यहाँ पर जो 7.5 लाख रुपए थे, इसमें से जो आपका 50,000 है इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, तो जो 7 लाख रुपए बच गए हैं दोस्तों, 7 का दोस्तों हाफ हाफ मीन 3.5 लाख रुपए दिए जाते थे एक गेम के अंदर। कोई भी खिलाड़ी अगर आपका दो खिलाड़ी अगर किसी एक गेम से आपके सिलेक्ट होते थे अगर इस पुरस्कार के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से क्या धीरज विकास की एक पद्धति है? दोस्तों धीरज विकास का मतलब है स्लो डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये है आपका गति दौड़, ठीक है दोस्तों, स्पीड, गति दौड़। और दोस्तों स्पीड से रिलेटेड भी आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्तों, आप अपनी स्पीड को 20% इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। दोस्तों आप समझिए, अंतर समझिए, डेवलप का मतलब होता है विकास करना और इम्प्रूव का मतलब होता है दोस्तों आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दोस्तों 80% जो आपकी स्पीड होती है आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों, ये आपकी डिपेंड करती है FTF। FTF का मतलब है दोस्तों आपकी फास्ट ट्विच फाइबर। और दोस्तों अगर मैं इसको कहूँ तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके वाइट मसल्स फाइबर। दोस्तों जिसके अंदर जितने ज़्यादा वाइट मसल्स फाइबर होंगे दोस्तों, वो उतना ही एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक का मतलब होता है दोस्तों इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आप कार्य करते हैं दोस्तों वो आपका एनारोबिक होता है। तो दोस्तों जो आपके स्प्रिंटर होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दोस्तों, उनके अंदर वाइट मसल्स फाइबर सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों जो STF है, STF का मतलब होता है दोस्तों स्लो ट्विच फाइबर। और दोस्तों स्लो ट्विच फाइबर को हम रेड मसल्स फाइबर भी कहते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। STF का मतलब होता है स्लो ट्विच फाइबर, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जिसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगे दोस्तों, वो एरोबिक कंडीशन में ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो मैराथन प्लेयर होते हैं या फिर दोस्तों जो रोड साइकिलिंग लंबे टाइम तक करते हैं, 100 किलोमीटर की जो रोड साइकिलिंग करते हैं, 50 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग करते हैं, 20 किलोमीटर दौड़ते हैं, क्रॉस कंट्री जो प्लेयर होते हैं, या फिर दोस्तों मैराथन, हाफ मैराथन प्लेयर होते हैं दोस्तों, उनके अंदर STF ज़्यादा होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 42, द एसेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो सेंस है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी। और दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन है, तो दोस्तों हम करते क्या हैं फिजिकल एजुकेशन में? फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों हम करते हैं जो शरीर के द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर दोस्तों किसी भी जो जीव के द्वारा दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है, तो दोस्तों ये हमारा ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो मूवमेंट्स होती है दोस्तों, हम उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका स्क्रीन पर है, आफ्टर लॉस इन ए कॉम्पिटिशन। दोस्तों जब एक कॉम्पिटिशन में हार जाए, एक्सेप्टिंग डिफीट इन ए पॉजिटिव मैनर। दोस्तों आप एक पॉजिटिव मैनर, एक सकारात्मक तरीके से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को आप क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि जब कोई कंपटीशन चल रहा है और आप उसमें हार जाते हैं और आप अपनी हार को एक सकारात्मक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? दोस्तों इसको कहा जाता है स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप कहा जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, ये है दोस्तों यहाँ पर, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंजरी in a joint caused by ligament being stretched beyond capacity। दोस्तों एक जो हमारी बॉडी के अंदर एक जो इंजरी होती है दोस्तों, उस इंजरी के अंदर आपका जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों कैपेसिटी से बाहर, ठीक है दोस्तों, बियॉन्ड, उससे बाहर जाकर जब आपका लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है उस इंजरी में, तो दोस्तों उस इंजरी को कहा क्या जाता है? उस इंजरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपका स्प्रेन।
दोस्तों स्प्रेन का लिगामेंट आपका जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो आपकी स्प्रेन इंजरी होती है दोस्तों, ये आपकी रिस्ट में या फिर दोस्तों आपकी एंकल के अंदर ज़्यादा होती है। एंकल जो आपका टखना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टखने के अंदर, एंकल के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी इंजरी देखी जाती है। तो दोस्तों उसमें जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। तनाव का मतलब हो गया दोस्तों जो आपकी मसल्स है, उन मसल्स के अंदर दोस्तों आपका जो मसल्स है वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर दोस्तों उसमें खिंचाव आना, ठीक है दोस्तों, उसमें खिंचाव आना दोस्तों आपका कहलाता है स्ट्रेन। और दोस्तों यहाँ पर आपकी लिगामेंट्स के अंदर दोस्तों स्ट्रेच हो जाना या ट्विस्ट हो जाना लिगामेंट्स का दोस्तों, ये कहलाता है आपका स्प्रेन। क्रैम्प का दोस्तों मतलब होता है कि जो आपकी नर्व सिस्टम है, नर्व्स के अंदर तनाव आ जाना, नर्व्स के अंदर स्टिफनेस आ जाना, ठीक है दोस्तों। और फ्रैक्चर का मतलब होता है दोस्तों अस्थि भंग, कोई चीज़ भंग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। इनमें से किन देशों ने 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया था? ठीक है दोस्तों, 2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का किसने आयोजन किया था? मेजबान देश कौन से थे? तो दोस्तों ये थे आपके इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स ने 2019 में जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जुलाई 2019 में इनमें से कौन इटली के नापोली शहर में 2019 समर यूनिवर्सिटी डे में 100 मीटर दौड़ में सोने का पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? दोस्तों 2019 के अंदर जो आपके समर यूनिवर्सिटीज गेम होते हैं दोस्तों, उसमें 100 मीटर का किसने जीता था? दोस्तों जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम थे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज एथलेटिक्स गेम्स के अंदर द्युति चंद ने, ठीक है दोस्तों, द्युति चंद ने आपका जो 100 मीटर का रिकॉर्ड है वो जीता था। और दोस्तों इनकी टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इन्होंने 11.31 सेकंड के अंदर 11.31 सेकंड के अंदर दोस्तों द्युति चंद ने जो 100 मीटर की दौड़ है वो क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है दोस्तों आपका 47। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा है, ड्यूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट्स आर यूज्ड। दोस्तों जो ड्यूरेटिक्स है वो किस में यूज की जाती है? ड्यूरेटिक्स दोस्तों आपकी एक ड्रग है, वो किस में यूज की जाती है? दोस्तों ये आपकी यूज की जाती है लोअर ब्लड प्रेशर में। दोस्तों ड्यूरेटिक्स का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा पदार्थ जो आपका बैन है वाडा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, जो आपकी आईओसी के द्वारा दोस्तों कुछ जो आपके जो ड्रग्स है दोस्तों उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो दोस्तों जो डायरेटिक्स होती है ये आपकी आप ये कह सकते हैं कि डायरेटिक्स से आपकी जो बॉडी का वेट है उसको कम किया जाता है। तो दोस्तों जो लो ब्लड प्रेशर है ये इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 48। एक मनोवैज्ञानिक किस प्रकार काम करता है? दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक, एक जो साइकेट्रिक्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं? तो दोस्तों जो एक मनोवैज्ञानिक होता है वो मानव व्यवहार पर काम करता है। जो ह्यूमन का बिहेवियर है दोस्तों उस बिहेवियर की स्टडी करता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोप स्कीपिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बाईसाइकिलिंग एंड क्रॉस कंट्री आर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों ये किस टाइप की एक्सरसाइज हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आपकी होती है एरोबिक। दोस्तों एरोबिक का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई काम करते हैं तो दोस्तों वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर रोप स्कीपिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बाईसाइकिलिंग, आप साइकिल चलाते हैं, और दोस्तों क्रॉस कंट्री, तो दोस्तों ये आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्रिकेट का जो बल्ला होता है उसकी जो लेंथ होती है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, मैं बैट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बैट थोड़ा सा गलत बन जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों जो आपका जो बैट होता है
तो दोस्तों उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बात कर रहा है। तो दोस्तों ये लेंथ आपकी होनी चाहिए 38 इंच। ठीक है दोस्तों। और 38 इंच अगर बल्ले की लंबाई है तो दोस्तों आपकी विकेट की ज़मीन से ऊंचाई कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जो विकेट की ऊंचाई है ये दोस्तों आपकी 28 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 51। हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन विच occurs इन। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी जो हेपेटाइटिस का मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस है वो किस से जुड़ा हुआ है, किस अंग के अंदर ये रोग होता है। तो दोस्तों ये आपका लीवर में होता है। और दोस्तों हेपेटाइटिस के बारे में एक चीज़ और बताना मैं भूल गया। हेपेटाइटिस बी को दोस्तों आप बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें मैं पर्सनली फैमिली के बारे में मेरे खुद पर्सनली नॉन है दोस्तों, उनको हेपेटाइटिस बी है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस सी, ए और डी दोस्तों आप इनको क्योर कर सकते हैं, आप इनसे लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी आपकी बॉडी में अगर दोस्तों एक्टिव है और दोस्तों वो अगर आपके लीवर को इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो दोस्तों इसका इलाज इतना ही है कि आप इसको डीएक्टिवेट अपनी बॉडी में कर सकते हैं। दोस्तों ये डीएक्टिवेट रहेगा लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों जिसकी बॉडी में एक्टिव है तो दोस्तों उसके लीवर को ज़्यादा डैमेज करता है। और दोस्तों आप जिसको भी हेपेटाइटिस बी है या फिर दोस्तों हेपेटाइटिस या फिर दोस्तों जॉन्डिस से जूझ रहा है, तो दोस्तों उसको जो फैटी फूड होता है, जिसके अंदर ऑयली फूड है, फ्राइड फूड है और दोस्तों जो मैदे वाली चीज़ें हैं वो कम कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 52। इज ए स्टिमुलेंट्स फाउंड इन ए टी, कॉफ़ी एंड कोला ड्रिंक्स। दोस्तों जो आपकी चाय, कॉफ़ी और जो आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, या फिर दोस्तों कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेवरेजेस कह देते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक होती है दोस्तों, इनके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों इनके अंदर कैफीन होता है। और दोस्तों कैफीन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ड्यूरेटिक्स काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको डाउन करने का काम करता है। दोस्तों चाय की जो तासीर होती है वैसे अगर आप पीते हैं तो दोस्तों ये हॉट होती है, लेकिन दोस्तों इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है दोस्तों कैफीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों हेपेटाइटिस बी के बारे में एक और बता दूं, हेपेटाइटिस बी आपकी बॉडी के अंदर HIV जो वायरस होता है, जो एड्स का वायरस होता है, उसकी तरह रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, कोविड-19 से भी बच के रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53। एकल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई। दोस्तों एक जो आप सिंगल जिसके अंदर प्लेयर खेलता है उसके अंदर दोस्तों जो टेनिस का कोर्ट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपने बतानी है। तो दोस्तों जो लेंथ होती है ये होती है आपकी 78 फीट। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी विड्थ होती है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 27 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे 50 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैं 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका अभी करवा रहा हूँ 54 नंबर और आज का ये 50वां क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर नाक, नोज, ग्रसनी, स्वर यंत्र, यहाँ पर दोस्तों आपका नोज और आपका लैरिनेक्स, फेरिनेक्स और दोस्तों आपकी श्वास नली, ट्रैकिया और ब्रोंची और दोस्तों फेफड़े अंग हैं। दोस्तों ये किस का अंग है। तो दोस्तों ये आपके श्वसन तंत्र का अंग है। ठीक है दोस्तों। नोज, लैरिनेक्स, फेरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची और लंग्स। और ब्रोंची के बाद में दोस्तों होती है आपकी ब्रोंकाई और आपकी फिर होती है दोस्तों एल्वियोली, एयर सैक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी किस का पार्ट है। तो दोस्तों ये आपके रेस्पिरेटरी का पार्ट है, आपके श्वसन तंत्र का पार्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको लाइव सेशन हमारा अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों आगे मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो और साथी हैं वो भी तैयारी कर सकें। थैंक यू and have a nice day for next session.